फ्लैश लाइट में हो रहा इलाज, महंगाई बढ़ गई फिर से आज। शिकायत सुनकर काजू खाते मंत्री जी, दलित बच्चे ने बादाम खाया तो पुजारी ने पिटाई की। एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की जगह अब प्राइवेट गार्ड, मेक इन इंडिया पर आई रिपोर्ट है बहुत हार्ड। ये सारी छपी छिपी कहानियां इसी हिंदुस्तान की हैं, जिन्हें देखा तो गया मगर अनदेखा कर दिया गया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस हफ्ते का देखा अनदेखा हिंदुस्तान। देखे अनदेखे हिंदुस्तान का सफर उत्तम प्रदेश, माफ करिएगा उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। इस दृश्य को देखिए, बलिया के जिला अस्पताल का यह दृश्य है। स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करने की कहानियां आपने सुनी होंगी। हम आपको फ्लैश लाइट की कहानी आज सुना रहे हैं। मोबाइल की फ्लैश लाइट की मदद से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल है, मरीज है, डॉक्टर है, इन्वर्टर है, मगर बैटरी नहीं लगी है। जब डॉक्टर साहब से इस अव्यवस्था पर सवाल किया गया तो बोले, बैटरी चोरी हो जाती है इसलिए अंदर रख देते हैं। यूपी का ही एक और दृश्य देखिए। सफेद कुर्ते पैजामे में यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं। झांसी गए थे, वहां उनसे मिलने आदिवासी समुदाय की कुछ महिलाएं पहुंची। महिला ने मंडी चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि चौकी इंचार्ज 15 साल की लड़की मांगता है, अब मैं कहां से 15 साल की लड़की ला कर दूं। इस पर माननीय काजू खाकर सिर्फ 2 शब्द कहकर गाड़ी में बैठ गए। वो 2 शब्द थे चौकी इंचार्ज। उत्तर प्रदेश के एक मशहूर कवि थे अदम गोंडवी। उन्होंने कहा है, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। बाकी राजपथ का नाम अब कर्तव्यपथ हो गया है। यूपी के बाद आपको एमपी लिए चलते हैं। ये दृश्य एक जैन मंदिर का है। 11 साल के दलित बच्चे को मंदिर का पुजारी पीटता है, उसको बांध देता है। बच्चा प्लीज बचा लो चिल्लाता रह जाता है। मगर कोई उसकी मदद नहीं करता। बच्चे का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने पूजा की थाली से बादाम ले लिए थे। बाकी पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए बताया है कि नाबालिग के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। एक तरफ ये सब हो रहा था तो वहीं हरियाणा के एक बार ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विरोध करने के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का शो रद्द कर दिया। कामरा को 17 और 18 सितंबर को शो करना था, तो VHP और बजरंग दल ने शो रद्द करने की मांग करते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि शो से शहर में तनाव पैदा हो सकता है। हमने तो यही सुना था कि कॉमेडी शो से हंसी पैदा होती है, ठहाके पैदा होते हैं, मगर अब कॉमेडी शो से तनाव पैदा हो रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक सवाल यह भी है कि पुलिस तनाव पैदा होने की धमकी पर तनाव पैदा ना हो इसके लिए काम करेगी या जो कानूनी तौर पर शो हो रहा था उसे रोकेगी। ये सवाल भी अहम है। देश के साथ साथ महंगाई भी आगे बढ़ रही है। अगस्त में महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। भारत की रिटेल मुद्रास्फीति अगस्त में 7% पहुंच गई, जो जुलाई में 6.71% थी। वहीं पिछले साल अगस्त में यह 5.3% पर थी। बता दें कि रिटेल इन्फ्लेशन लगातार 8 महीने से RBI के 6% टारगेट बैंड से ऊपर है। महंगाई ऊपर भाग रही है और हम नीचे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय यानी UNDP की ओर से जारी 2021 के मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 191 देशों में 132वें पायदान पर खिसक गया है। साल 2020 के मानव विकास सूचकांक में भारत 189 देशों में 131वें स्थान पर था। महंगाई और बेरोजगारी का डेटा साथ में देखकर याद आया, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। CMIE के मुताबिक अगस्त में बेरोजगारी दर 8.3% हो गई, जो कि 12 महीने का उच्चतम स्तर है। इसी हफ्ते एक और रिपोर्ट आई, मेक इन इंडिया से जुड़ी रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से भारत की सेनाएं पुराने पड़ रहे हथियार को बदल नहीं पा रही हैं और मेक इन इंडिया के चलते सेना, वायुसेना और नौसेना में हथियारों की कमी हो रही है। इसकी वजह से 2026 तक भारत के पास हेलीकॉप्टर्स की भारी कमी हो जाएगी। वहीं 2030 तक सैकड़ों लड़ाकू विमान कम पड़ जाएंगे। यहीं एक खबर यह भी सुन लीजिए कि केंद्र सरकार ने भारतीय एयरपोर्ट पर CISF के कुल 3049 सुरक्षा पदों को खत्म कर दिया है और उनकी जगह पर 1924 निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसे देश भर के 50 असैन्य हवाई अड्डों पर लागू किया जा रहा है। मुझे अग्निपथ स्कीम की याद इस खबर को सुनकर आ गई है। आखिर में आपको एक चिट्ठी दिखाना चाहते हैं। ये चिट्ठी लिखने वाला अब इस दुनिया में नहीं है।
इस चिट्ठी को लिखने वाला यूपी के स्कूल में शिक्षा मित्र था। नाम था कौशल सिंह। कहाँ तो बच्चों का भविष्य लिखने का अरमान था, मगर आखिर में सुसाइड नोट ही लिख पाया। सुसाइड नोट में लिखा कि 10,000 में परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूं। बाकी बताया जा रहा है कि भारत ब्रिटेन को छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस हफ्ते का देखा अनदेखा हिंदुस्तान आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर बताएं। इस कार्यक्रम को और लोगों तक भी पहुंचाएं। अगले हफ्ते मंगलवार शाम 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।